नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आज होने जा रहा है दो राज्यों के भविष्य का फैसला और इसी के साथ भाजपा और गोदी मीडिया में मच गया है सन्नाटा। और जिस प्रकार से एग्जिट पोल देख करके खुश हो रही थी भाजपा, उसके उलट नतीजे आ गए हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव में। और भाजपा की हार से न केवल बीजेपी बल्कि गोदी मीडिया में भी सन्नाटा है। और साथ ही साथ आज जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं तो उसमें लोगों को परिवर्तन की उम्मीद है। जैसे जैसे दिन ढलेगा यहां पर नतीजे मजबूत होते चले जाएंगे, पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अभी भाजपा के खेमे में सन्नाटा है। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि हाई वोल्टेज प्रचार के बाद भी दिल्ली में हार गई भारतीय जनता पार्टी। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी खुद दिल्ली के एमसीडी चुनाव में प्रचार करने गए थे और ये मिशन 2024 के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। खबर में आगे जिक्र होगा कि एग्जिट पोल से खुश होले बीजेपी नेता, कांग्रेस बना रही है हिमाचल प्रदेश में सरकार। हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कर दिया है इसका दावा। और शुरुआती रुझान के अगर कहा जाए, पोस्टल बैलेट को अगर देखा जाए तो बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। साथ ही साथ सारी खबरों की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दरअसल दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद अब जब जनता को नतीजों का इंतजार है तो वो दिन भी आज आ चुका है। और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि एग्जिट पोल में जो दावे किए जा रहे थे वो उलटते हुए दिखाई दे रहे हैं और भाजपा के खेमे में जबरदस्त सन्नाटा है। आपको बता दें कि साबरकांठा जिले की चारों विधानसभाओं की ईवीएम को हिम्मतनगर पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है और इसकी सुरक्षा के लिए बीएसएफ कर्मियों सहित 24 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। और मतगणना की प्रक्रिया यहां पर जारी है और बीजेपी के खेमे में सन्नाटा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाई वोल्टेज प्रचार के बाद भी दिल्ली का एमसीडी चुनाव हार गई भाजपा। मोदी के मिशन 2024 के लिए यह है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के परिणाम साफ हो गए हैं। अब तक के रुझानों और नतीजों में 250 वार्ड वाले दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी बीजेपी से निर्णायक बढ़त बना चुकी है। एमसीडी पर बीजेपी का 15 वर्षों से कब्जा था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है और दिल्ली के ये चुनाव नतीजे बीजेपी के लिए परेशानी खड़े कर सकते हैं। और इस बार दिल्ली में करीब 50% मतदान हुआ था, जो पिछले चुनाव की तुलना में 3% कम था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एग्जिट पोल से खुश होले बीजेपी नेता, कांग्रेस बना रही है हिमाचल में सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले विभिन्न एजेंसियों और गोदी मीडिया ने जो एग्जिट पोल निकाला था उस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें कि नरेश चौहान ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार बम्पर मतदान हुआ, लेकिन सर्वे एजेंसी का सैंपल साइज उतना का उतना ही रह गया। इस पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में कुछ एजेंसियों के एग्जिट पोल में बीजेपी तो कुछ में कांग्रेस को आगे बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले एग्जिट पोल देखकर ही खुश हो लें। ये खुशी केवल थोड़े ही देरों की बची हुई है, क्योंकि अब जब यहाँ पर शुरुआती रुझान आने लगे हैं और पोस्टल बैलेट में जिस प्रकार से कांग्रेस ने बढ़त बनाई है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है और हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। अभी तो ऐसा ही लग रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब आने वाला है गुजरात का रिजल्ट। जीत और हार से तय होगा कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं का भविष्य। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के 182 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे अब से कुछ घंटों बाद जारी होगा। गुजरात के 182 सीटों के लिए हुए चुनावी नतीजों का रुख यहाँ पर धीरे धीरे साफ हो रहा है। 27 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी यहाँ पर जीत का दावा जरूर कर रही हो, लेकिन स्थिति भाजपा के लिए नाजुक बना हुआ है और जो उम्मीद, जो दावे भाजपा कर रही थी उससे पीछे जा रही है भाजपा और भाजपा में जबरदस्त सन्नाटा मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी की दावा कर रही है और चुनाव से एंड पहले एंट्री मारने वाली आम आदमी पार्टी को भी बेहतर परिणाम की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के नतीजों के साथ कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का भविष्य तय होने वाला है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वहां चुनाव है, इसीलिए तनाव है। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद को लेकर मोदी और शिंदे सरकार पर भड़के राज ठाकरे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अशांति पैदा करना है, इसीलिए महाराष्ट्र को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद फिर से उभरे, इसके लिए किसी की
ओर से कोशिश जारी है। इस मामले में वहां कौन खाद पानी डाल रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई इस काम में लगा है क्या? सरकार इस पर गौर करे। इन शब्दों में राज ठाकरे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा राज ठाकरे ने इस मामले में ट्विटर और फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया और उन्होंने इसमें लिखा कि महाराष्ट्र को आज तक जो कुछ मिला है वो संघर्ष से ही मिला है। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं और अगर ऐसा नहीं होने देना है तो केंद्र इस मामले में दखल दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 10 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रदेश भर की महिलाएं, तय करेंगी 14 किलोमीटर का सफर। जी हां दोस्तों, कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश ने बताया कि 10 दिसंबर को राहुल गांधी के साथ सिर्फ महिलाएं चलेंगी। पूरे प्रदेश की महिलाओं को राहुल गांधी के साथ एक दिन चलने का न्योता दिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बूंदी जिले के गुडली चौराहे से शुरू होकर अरनेठा पहुंचेगी और 14 किलोमीटर की यात्रा के अरनेठा पहुंचने पर दोपहर में लंच होगा और लंच के बाद 9.6 किलोमीटर दूर वालापुरा चौराहा भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी और 7 किलोमीटर दूर रात्रि विश्राम बाजडली रेलवे अंडरपास के पास होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन को किया खारिज, कहा पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और पदयात्रा वर्तमान में राजस्थान के कोटा में है। इस बीच उन्होंने बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन को खारिज कर दिया है। विभिन्न राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए बंगाल के पार्टी नेताओं से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ही बहुत गठबंधन कर चुकी है, पार्टी को अब अकेले ही लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने इसके लिए संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी बंगाल में पार्टी की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बंगाल आने की बात भी कही है। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद वाम मोर्चा जिस तरह से सड़क पर उतरकर अकेले लड़ाई लड़ रही है, राहुल गांधी ने उसकी प्रशंसा की है और कांग्रेस को भी अपने दम पर चुनाव लड़ते देखने की बात कही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम गोपाल यादव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र, कहा रामपुर में पुनः मतदान कराए चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव ने देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर रामपुर विधानसभा सीट पर सोमवार को हुए उपचुनाव को निरस्त कर वहां पुनः मतदान कराने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमसीडी में भाजपा शासन का अंत, आम आदमी पार्टी ने लहराया परचम, सीएम केजरीवाल का रिएक्शन, अब नए युग की होगी शुरुआत। जी दोस्तों, 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव हुआ था। दिल्ली में 15 साल से बीजेपी का ही राज था, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भी भाजपा आएगी या फिर झाड़ू चलेगी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे घोषित किए गए तो इसमें केजरीवाल की पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और इस बड़ी जीत को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है और साथ ही दिल्ली वालों की भी जीत है। केजरीवाल अपने दफ्तर में खूब खुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों, चुनाव के परिणाम को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद सिंह ने औपचारिक रूप से कहा कि दिल्ली वाले 15 साल से बीजेपी के कूड़े के पहाड़ को जड़ से फेंकना चाहते थे और राजधानी को साफ रखना चाहते हैं। और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भाजपा को कहा कि अब खत्म हुआ इनका खेल, एमसीडी में भी केजरीवाल। जी हां दोस्तों, राजधानी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुश होते हुए कहा कि दिल्ली की एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के शासन को खत्म कर दिया और अब आज से एक नया युग की शुरुआत होगी और आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने पर मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली की जनता ने कट्टर ईमानदार और काम करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को जिताया है। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में 250 वार्डों में से 245 वार्डों के नतीजे आ गए हैं और इसमें आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर 132 सीटों पर अपने नाम दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही 103 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया है। दूसरी ओर कांग्रेस 8 सीट पाकर संतुष्ट हो पाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो जीत अरविंद केजरीवाल की हुई है उसने कहीं ना कहीं 2024 के लिए बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुख्यमंत्रियों को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा था और खुद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर इसको लड़ा गया था और अब इसमें जो हार हुई है वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में बीजेपी की जीत वाले एग्जिट पोल को कांग्रेस ने कर दिया खारिज। जयराम रमेश बोले, हम जानते हैं इसे कौन करवाता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम में हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल सामने आए हैं और कई गोदी मीडिया यहाँ पर बीजेपी की जीत का अनुमान लगाए बैठी है।
है। और इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ऐसा समय है जब एग्जिट पोल को एग्जिट हो जाना चाहिए। जयराम रमेश मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल के एग्जिट होने का समय है। एग्जिट पोल पर आधारित सवाल अनुचित है। हम जानते हैं कि ये पोल कौन करवाता है, किसके प्रभाव में और क्यों कराए जाते हैं। मैं इन एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता। दोस्तों, गोदी मीडिया के कुछ एग्जिट पोल्स ने भाजपा की फिर से सरकार बनने का अनुमान लगाया है और पार्टी को 151 सीटें भी दिलवाई है। और इसी पर जयराम रमेश ने कहा कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं वो कुछ एग्जिट पोल्स फर्जी हैं और इन्हें कौन करवाता है, कहां पैसे देकर करवाया जाता है, ये सब हमें पता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद सत्र के दौरान दिल्ली में गरजेंगे किसान। भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस ने खोला दूसरा मोर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर 9 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर की रैली आयोजित करने की घोषणा की है। 7 दिसंबर से संसद सत्र शुरू हो रहा है और सत्र की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी ने किसानों की मांग उठा दी है। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर भारत में प्रवेश कर चुकी है और आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा ऐसे कई बड़े राज्यों से गुजरेगी जहां किसान आंदोलन का व्यापक असर रहा है। मंगलवार को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 14 मांगों वाला एक पत्र जारी किया और पीएम मोदी से मांग की गई है कि वो कॉरपोरेट सेक्टर का 10 लाख करोड़ का ऋण माफ कर सकते हैं तो किसान का क्यों नहीं। देश का किसान कर्ज में डूबा है और आत्महत्या करने पर मजबूर है। सुखपाल सिंह खेड़ा ने दावा किया है कि इस रैली में देश भर से भारी संख्या में किसान शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी मोदी के नारे लगाने वाले एक दिन महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे, कन्हैया कुमार का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महंगाई एवं बेरोजगारी को लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मोदी मोदी का नारा लगाने वाले महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कन्हैया कुमार ने देवरी घाट में संवाददाताओं से बात की। यात्रा के दौरान छत पर खड़े कुछ युवाओं द्वारा मोदी मोदी के नारे लगाए जाने संबंधी वीडियो के वायरल होने का जिक्र करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि हम बिल्कुल चिंतित नहीं हैं। हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब वो मोदी मोदी नहीं महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम कतई चिंतित नहीं हैं क्योंकि हमें पता है कि उनका मोदी है तो मुमकिन है का नारा असली बात नहीं है। असली बात यह है कि मोदी है तो महंगाई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के असल सवाल रोजी रोटी और कपड़ा एवं मकान है और कांग्रेस इन सवालों के जवाब के लिए यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि हमारा ये संकल्प है कि हर हाल में हम देश को जोड़ कर रखेंगे और किसी भी स्थिति में देश को बंटने नहीं देंगे। कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब बच्चे इस यात्रा में आते हैं तो शिकायत की जाती है, लेकिन जब गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद बच्चों का इस्तेमाल करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि हमने गुजरात के चुनाव प्रचार के दौरान वो होते देखा जो शायद इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। हमने देखा कि जिन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी वो चुनावी मंचों से खुलेआम गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे थे। कन्हैया कुमार ने कहा कि यह अपने आप में बहुत दुखद व चिंताजनक स्थिति है। अगर संस्थाएं इसी तरह काम करती रही तो देश के लिए ये एक गंभीर सवाल है कि हम लोकतंत्र को आगे कैसे लेकर जाएंगे। भाजपा द्वारा गुजरात के बाहर के मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए बुलाए जाने पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि दुखद स्थिति है ये कि जिनका खुद का प्रदर्शन अच्छा नहीं है उन मुख्यमंत्रियों को गुजरात बुलाया जा रहा है और अगर 27 साल में बीजेपी ने वहां विकास किया है तो विकास दिखाकर क्यों वोट नहीं मांगते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शीतकालीन सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, बेरोजगारी और भारत चीन बॉर्डर विवाद पर उठेगा मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के 7 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले मंगलवार को ऑल पार्टी मीटिंग हुई और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, डीएमके सांसद टीआर बालू, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ कई दूसरे बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में विपक्षी पार्टियों ने बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और ईडब्ल्यूएस कोटा पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मुद्दा उठाया और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि विपक्ष को सत्र के दौरान आवाज उठाने की छूट होनी चाहिए। दोस्तों, सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले राज्यसभा ने सांसदों के लिए आचार संहिता जारी कर दी और सत्र के पहले दिन लोकसभा में दोनों सत्रों के बीच गुजर चुके सांसदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का कोटा शहर में 11,000
दीपों से होगा अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के स्वागत के लिए कोटा शहर सज धज कर तैयार है। कोटा शहर के ऐतिहासिक किशोर सागर तालाब की पाल पर श्री गांधी के स्वागत में 11,000 दीपों की दीपमाला सजाकर दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। और इसके अलावा जगपुरा से चलकर शहर में प्रवेश के बाद श्री गांधी के जिन सड़क मार्गों से होकर गुजरने की संभावना है उन्हें चकाचक चमका दिया गया है और जगह जगह भव्य साज सज्जा की गई है। पूरा राष्ट्र राहुल गांधी के स्वागत में लिखी इबारत के बैनर होर्डिंग से अटा पड़ा है, जिनमें उनकी तस्वीर को प्रमुखता से स्थान दिया हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सहित 14 पर आरोप तय। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुए हिंसा के मामले में मंगलवार को आशीष मिश्रा समेत 14 अभियुक्तों के खिलाफ लखीमपुर खीरी की अदालत में आरोप तय किए गए। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं और जिला शासकीय अधिवक्ता अरिंदम त्रिपाठी ने पीटीआई भाषा को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा की अदालत में तिकोनिया कांड मामले में आशीष मिश्रा समेत 14 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी को ज्ञापन देने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई घायल। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मंगलवार को राजस्थान के कोटा पहुंचे। भाजपा के कार्यकर्ता पूर्व विधायक हीरालाल नागर के नेतृत्व में किसान कर्ज माफी को लेकर राहुल को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें नहीं जाने दिया। इस पर पुलिसकर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। दोस्तों, लाठीचार्ज में 10 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए और इनमें से 2 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोई भूखा न सो जाए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे अनाज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हमारी संस्कृति है कि हम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना सोए। मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र इस बात को सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस दौरान जस्टिस MR शाह और हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या के साथ एक नया चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हम ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा। भारत सरकार ने कोविड के दौरान लोगों को खाद्यान्न दिया है, साथ ही हमें ये देखना होगा कि ये सिलसिला चलता रहे। ये हमारी संस्कृति है कि हम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी खाली पेट ना सोए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इन राज्यों में होने जा रही है भारी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की वजह से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 8 दिसंबर को तमिलनाडु के 13 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है और डिप्रेशन के पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में भाजपा को बड़ा झटका, जबरदस्त टक्कर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान खत्म हो गया है। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला है और भाजपा का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर भाजपा का खेल बिगाड़ दिया है गुजरात में और कांग्रेस बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दे रही है। और अगर स्थिति कांग्रेस के हित में बदलती है तो कांग्रेस यहां पर सरकार भी बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही गठबंधन की सरकार बनानी पड़े, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में गुजरात में नहीं है और स्थिति ऐसी बन रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को गठबंधन करके गुजरात में सरकार बनानी पड़ सकती है या फिर अकेले दम पर भी कांग्रेस सरकार बना सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस को 43 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद। हिमाचल एग्जिट पोल के नतीजे ने उड़ा दी भाजपा की नींद और भाजपा के मिशन रिपीट का सपना हो गया चकनाचूर। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार
भाजपा की नींद उड़ गई है। बीजेपी ने मिशन रिपीट का नारा दिया था, वोटरों ने इस नारे की तरफ दिलचस्पी नहीं दिखाई और अब भाजपा की नींद उड़नी 8 तारीख को तय मानी जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजों की बात माने तो यहां पर 68 में से 43 सीटें कांग्रेस के खेमे में जाती नजर आ रही है, जिसके बाद प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और सरकार हर बार की तरह बदलने जा रही है और मिशन रिपीट का सपना बीजेपी का टूटने वाला है। 8 दिसंबर को काउंटिंग के बाद कांग्रेस या बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने की सूरत में निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब जो एग्जिट पोल आए हैं उसने यहां पर कांग्रेस की जीत की तरफ इशारा किया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव से बड़ी खबर, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, कहा कानूनी तौर पर उठाएंगे यह मामला। जी दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो कर आचार संहिता का उल्लंघन किया और इस बीच बीजेपी का तर्क है कि कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। पीएम मोदी ने इस दौरान केवल मतदाताओं से वोट देने की अपील की। बीजेपी ने कहा कि कोई भी अगर सबसे ज्यादा नियमों का पालन करता है तो वो पीएम मोदी ही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीएम मोदी वोट देने के लिए निकलते हैं तो 2.5 घंटे का रोड शो करते हैं। चलो, मीडिया तो मजबूरी में है, लेकिन चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है। जिन चैनलों ने पीएम मोदी का रोड शो लाइव दिखाया वो अपने विज्ञापन दर के हिसाब से बीजेपी को बिल भेजें। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ये चुनाव खर्चे में जोड़ा जाए। चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता। खेड़ा ने आगे कहा कि चुनाव आयोग शिकायत नहीं सुनता क्योंकि वो डरा हुआ है। हम इसे जल्द ही कानूनी तौर पर उठाएंगे।